दिन धीरे धीरे खुशी से बीत रहे थे। ज्येष्ठ मास का महीना आया और दशहरा की परवी पड़ी। सभी लोग पवित्र नदियों में पूजा और स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन इस बार परवी हिंगलाज माता की पड़ी थी। दोस्तों, हिंगलाज माता का मंदिर पहले भारत में ही था, लेकिन सन 47 के बंटवारे में वो मंदिर पाकिस्तान में चला गया। हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। माता का यह मंदिर सिंधु नदी के मुहाने पर सिंधु नदी की सहायक नदी हिंगोल नदी के किनारे पर है, जो अरब सागर, जिसका पुराना नाम सिंधु सागर था, उससे 12 मील पीछे मरकान के रेगिस्तान में खेरथाल की पहाड़ियों में यह दिव्य मंदिर स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर प्राकृतिक गुफा में बना है। इस मंदिर में माता की मानवीय प्रतिमा नहीं है, अपितु छोटे आकार की शिला है, जो हिंगुला अर्थात सिंदूर से पुती हुई है। हिंदू स्क्रिप्चर्स को खोजने पर माता हिंगलाज के विषय में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन एक छंद देवी भागवत में मिलता है। सातों द्वीप की शक्ति सब रात को रचात रास, रात आप हितो मात हिंगराज गेरे में, अर्थात सातों द्वीपों की सब शक्तियां रात में रास रचाती हैं और प्रातः सभी शक्तियां भगवती हिंगराज के पर्वत में आती हैं। खैर, परवी के पवित्र पर्व पर सभी लोग हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कुछ राज्यों का रास्ता महोबा से होकर गुजरता था, तो वे राजा अपनी सवारी और लश्कर के साथ महोबागढ़ से गुजर रहे थे। इस समय सिरसापति मलिखान भी अपने परिवारीजनों और बुजुर्गों से मिलने के लिए महोबागढ़ आए हुए थे। महोबागढ़ के दुर्ग की प्राचीर पर मलिखान और उदल बैठे बातें कर रहे थे। इतने राजाओं को अपने दुर्ग के सामने के द्वार से निकलता देख उदल ने मलिखान से पूछा, भैया, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई कहीं मेला लगा है? अपने छोटे भाई के पूछने पर सिरसा नरेश मलिखान ने उन्हें बताया कि इस बार पवित्र सिंधु नदी की परवी है और ये सभी हिंगोल नदी की तलहटी में माता हिंगलाज की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। हिंगलाज माता का नाम सुनकर उदल मलिखान से बोले, भैया चलो बड़े भैया आला के पास चलते हैं। अब उदल और मलिखान महोबा के राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार लगा हुआ था। दरबार के सभी अधिकारी जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे और दरबार की कार्यवाही का नेतृत्व राजा परमाल बड़ी ही कुशलता से कर रहे थे। राजा परमाल के बाईं ओर युवराज ब्रह्मकुमार वित्तीय मामलों को सुलझा रहे थे तथा राजा परमाल के दाईं ओर महोबा के प्रधान सेनापति आला अपने सिंहासन पर बैठकर सैनिकों की समस्याओं को निस्तारित कर रहे थे। आला ने जब मलिखान को वहां राजसभा में देखा तो आला अपना सब काम छोड़कर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और आगे बढ़कर अपने भाई पीर मलिखान को अपने सीने से लगा लिया। सिरसा नरेश के सम्मान में महोबा की राजसभा के सभी पदाधिकारी खड़े हो गए। मलिखान का उचित राजकीय आदर करके युवराज ब्रह्मकुमार ने मलिखान को अपने पास बिठाया। फिर उदल अपने बड़े भाई आला से बोले, भैया, इस समय हिंगलाज माता की परवी पड़ी है और अपनी कुलदेवी माता शारदा भी उन्हीं का प्रतिरूप है। इसीलिए इस पावन समय पर क्यों ना हम लोग भी माता हिंगलाज की पूजा करने के लिए चलें। उदल की बात सुनकर पूरी राजसभा सन्न रह गई। सेनापति आला भी उदल की बात सुनकर दंग रह गए, क्योंकि आला को भारतवर्ष के सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी और जब उदल ने उनसे हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए पूछा तो आला ने वहां जाने के लिए स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि हिंगलाज माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले थार के रेगिस्तान को पार करना होगा। इस रेगिस्तान में दिन में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है और रात को कपकपा देने वाली ठंड पड़ती है। इस कठिन थार के रेगिस्तान को पार करने के बाद अरावली की काली पहाड़ियों को पार करना होगा। इसके बाद सौराष्ट्र प्रदेश के नमक के रेगिस्तान को पार करना होगा और तब जाकर सिंधु प्रांत के घने और कटीले जंगलों को पार करना होगा, जहां शेर और हाथी किसी भी समय हमला कर सकते हैं और इस कठिन समय को तय करने में लगभग 6 माह का समय लगेगा। दूसरा रास्ता पंजाब प्रांत से होकर गुजरता है, जिसमें 3 वर्ष का समय लगेगा। और इस सबसे ऊपर सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि महुआ पर चारों तरफ के दुश्मन राजा गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठे हैं।
कि कैसे भी महुबा कमजोर हो और महुबा पर आधिपत्य जमा लिया जाए। महुबा के प्रधान सेनापति आला राज्य की कठिनाइयों को भली भांति समझते थे, इसीलिए उन्होंने ऊदल से हिंगराज माता के मंदिर तक चलने के लिए मना कर दिया। लेकिन ऊदल स्वभाव से जिद्दी थे। आला के मना कर देने पर वो क्रोध में भर गए और आला को धिक्कारते हुए बोले, अरे इतनी सुन के ऊदल गरजे मानो हाथी परो चिंगार। भैया ये तुम क्या कहते हो? क्या तुमने कहीं बेच दी तलवार? और तुम छोटो बालक हमें मत समझो, हम दुश्मन को देंगे बीच से फार। आला के मना करने के बावजूद ऊदल हिंगराज माता के मंदिर तक जाने की जिद पकड़ गए। मलिक खान भी ऊदल की बात का समर्थन करने लगे। हिंगराज माता के मंदिर जाने के लिए अब तक तो केवल ऊदल ही जिद कर रहे थे, लेकिन अब सिरसापति मलिक खान भी ऊदल की बात का समर्थन करने लगे। अपने दो भाइयों की जिद पर गंभीर और समझदार सेनापति आला सोच में पड़ गए। उन्होंने राजा परमाल की तरफ देखा। अरे बड़े हटीले ये दोनों हैं, इनसे एकहू पेश नहीं जाए। अपने दो वीर पुत्रों की जिद के आगे पिता तुल्य राजा परमाल भी विवश थे। उन्होंने हिंगराज मंदिर जाने का समर्थन दे दिया। राजा परमाल का समर्थन पाकर ऊदल और मलिक खान बहुत खुश हुए, लेकिन सेनापति आला हिंगराज माता के मंदिर जाने के कतई पक्षधर नहीं थे। इसीलिए वो ऊदल और मलिक खान से बोले, ठीक है, यदि महाराज ने अनुमति दे दी है तो अवश्य चलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार माता से तो आज्ञा ले लें। आला ऊदल और मलिक खान को टालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में वो अपनी माता मलहना के पास पहुंचे और माता मलहना को ऊदल और मलिक खान के हिंगराज माता के मंदिर में जाने की जिद विस्तार से बताई। अपने बेटे आला की पूरी बात सुनने के बाद मलहना बोली, मैं बलिहार कुंवर दोनों पर पूजे प्रथम हिंगराज माए। माता मलहना ने समर्थन दे दिया। कुल मिलाकर ऊदल और मलिक खान हिंगराज माता के दर्शन करने जाना चाहते हैं। यह सुनकर माता मलहना खुश हो गईं और उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। अब हिंगराज माता के मंदिर में चलना निश्चित हो चुका था। कुमार ढेबा को बुलाया गया और यात्रा का मुहूर्त निकलवाया गया। माता के दर्शन का मुहूर्त क्वार महीने की 10वीं का निकला। अब महुआ के राजकुमारों ने हिंगराज माता के मंदिर में चलने की तैयारी पूरी कर ली और उचित समय पर पूरे लाव लश्कर के साथ दल बल को साथ लेकर प्रधान सेनापति आला के नेतृत्व में महुआ के सभी वीर हिंगराज माता के मंदिर की तरफ चल दिए। इस दृश्य का वर्णन अलहद बड़ी ही खूबसूरती से करते हैं। अरे बड़ी खुशी महुबे में हो रही पूजन, चले शारदा माए तिरिया आई रंग महल में, नाचर रंग रही करबाए। करी तैयारी अब लड़कों ने दोहरे लिए हथियार लगाए, कवच और वख्तर को पहना ऊपर कब्जा लई कसबाए। केसरिया बाना पहनाए कपड़े भगवा लिए रंगवाए, और 12 तोपें सजी महुबे की जिनकी मार दूर तक जाए। 400-500 हाथी सज गए उन पर हौदा दिए कसबा, थोड़ी फौजें लई आला ने बाकी घोड़न के असबार। तेरे तंबू भरे छकड़ों में और ऊंटन की सजिया कतार, हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए बाकी घोड़न पे असबार। पैदल पलटन संगल भाले सबसे आगे ध्वज फहरा, गुम्मट बांधा बना फरों ने जैसे घटा टोप हो जाए। 12,000 के इस लश्कर में बदल कमर बंद हो जाए। फिर चले बना फर हिंगराज को गुरु अमरा का ध्यान लगाए, आरा बांध कर फिर लश्कर का वहां से कूच दिया करवाए। खैर महुआ के वीर महुआ के प्रधान सेनापति आला के नेतृत्व में 1 लाख सबसे कुशल योद्धाओं के साथ माता हिंगराज के मंदिर की तरफ चलने के लिए तैयार हुए। सभी वीरों ने केसरिया वस्त्र पहन लिए और चूंकि रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए पैदल सैनिकों की अपेक्षा हाथी घुड़सवार और ऊंटों का दल लेकर बनाफर वीर माता हिंगराज के दर्शन के लिए महुआ से निकल पड़े। महुआ का ये विशाल दल कठिन रास्तों को तेजी से पार करता हुआ 3 महीने 8 दिनों में माता हिंगराज के मंदिर की सीमा के पास घनघोर जंगलों में पहुंचा।
जंगल के पास के विशाल मैदान में उचित स्थान देखकर बनाफर वीरों ने महोबा की सेना का पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालते ही सिरसापति मलिक खान के आदेश पर महोबा के सैनिकों ने वीरता की धुन पर ढोल और नगाड़े जोर से बजाना शुरू कर दिया। महोबा की सेना उत्साह से भरी हुई थी। महुआ के दल का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध के लिए तत्पर हों। यहाँ माता हिंगराज के दर्शन और पूजा के लिए भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी राजा आए हुए थे। वे सभी महुआ की सेना की युद्ध की चेतावनी ध्वनि सुनकर स्तब्ध थे कि ये कहाँ की सेना है। अरे सुन के डंका अब ध्वंसों का राजा गए सनाता खाए। खैर महुआ की सेना पड़ाव डाल चुकी थी। थोड़ा विश्राम करने के बाद आला अपने भाइयों के साथ आगे की स्थिति जानने के लिए निकले। आगे बढ़ने पर वहां भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए राजाओं के झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे थे। वीर आला भी विशाल सैन्य दलों को देखकर दांतों तले उंगली दबा गए। अरे फौजें देखी जब राजों की, आला गए सना का खाए। सुर्खी उड़ गई है चेहरे की, सुरसुरी गई बदन पे छाए। देश के अलग अलग प्रांतों से आए विभिन्न राजाओं की विशाल सेना को देखकर आला अपने मन में थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि उनके भाई वीर होने के साथ ही हर समय लड़ मरने को तैयार रहते थे। और यही आला की घबराहट का सबसे बड़ा कारण था कि अगर कहीं भी थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो यही रणभेरी बच जाएगी और बिना किसी कारण के रक्त बहेगा। आला को थोड़ा सहमा सा देखकर सीना तान कर हाथ में तलवार लेकर चल रहे उनके भाई मलिक खान ने पूछा, क्या बात है भैया, आप किस बात से चिंतित हैं? तो आला बोले, अरे बोला आला नरमलखे से, भैया सुनो कान लगाए। मैंने मना किया महोबे में मत ना हिंगराज को जाए। जितने आए हो महोबे से जिंदा एक बचेगा ना है। कहा हमारा जो नहीं मानो तो घर में दीप जलेगा ना है। अर्थात मलिक खान के पूछने पर आला बोले, भैया मलिक खान, मैंने पहले ही मना किया था कि हिंगराज मत चलो, लेकिन तुम्हारी और उदल की जिद पर हम यहाँ आए हैं। अब तुम हमारी बात मानो, किसी से उलझना मत, नहीं तो एक भी महबूबिया जिंदा वापस नहीं अपने घर को जा पाएगा। अपने बड़े भाई आला की बात सुनकर मलिक खान भड़क गए। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में से खींच ली। अरे इतनी सुन के मलखे भड़का, नंगिया सूत लई तलवार। और क्यों घबरावो अपने दिल में दादा मंडली का अवतार। और ना वो बाणा सुर राजा है, ना वो परशुराम अवतार, और ना वो बेटे हैं बाली के, ना बेटे अंजनी कुमार। और जिस कर्ता ने उनको जन्मा वो ही अपना है करतार। ये तो पता चले खेतन में किसकी जीत हुई या हार। अर्थात मलिक खान गरजते हुए बोले, भैया आप क्यों चिंता करते हो? अगर कोई हमसे उलझेगा तो हम उसे बीच में से फाड़ देंगे। उसके रक्त से माता हिंगराज का अभिषेक करेंगे। ये तो उसे रणभूमि में पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। सिरसापति मलिक खान की गर्जना सुनकर वीर धांधु ने भी अपनी तलवार हवा में लहरा दी और मलिक खान का समर्थन कर दिया। अरे लश्कर गाड़ देव मोड़े पे, यहीं पे डेरो देव लगवाए। पारा बांध फिर लश्कर का और चौबंदी देव करवाए। अब आगे क्या होगा? अब इस कठिन भीषण जंगल को कैसे पार किया जाएगा? भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से राजा महाराजा यहाँ इस भयानक जंगल के किनारे रुके हैं। अब ये कैसे जंगल पार करेंगे? अब क्या कोई नई ऐसी घटना घटेगी जो भयानक लड़ाई का कारण बनेगी? आखिर क्या होगी वो घटना? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब बस कहानी के अगले भाग में। आप बने रहिए पूरे सपोर्ट के साथ आपके अपने चैनल विवेक की कहानियां यानी क्रिएटिव कहानियों पर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ ब्रज की पावन भूमि से वीरों के सुर्ख लाल खून से लिखी वीरों की गाथा, वीर गाथा को। नमस्कार। जय मां भारती, जय भारत भूमि।